वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, जो ज़्यादा गरजते हैं ना, वो बरसते नहीं हैं। यही सेम चीज़ हमें बुज़ा की तरफ से देखने को मिली। जैसा कि बुज़ा ने एकदम से कुबलिश उस्मान सीरीज़ को इख्तिताम पज़ीर कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और साथ ही उसने अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया, जो कि कुर्रश उरहान था। और फिर कुर्रश उरहान के हवाले से खबरें आना शुरू हो गई कि एक नया सीज़न शुरू किया जा रहा है। इसके लिए तुर्की के बहुत ही बड़े से बड़े एक्टर को कास्ट किया गया और हर तरफ से यही खबर चलाई गई कि इस नए सीज़न के अंदर हमें एक नई स्टोरी देखने को मिलेगी। यानी जो फैन्स के शिकवे थे वो सारे के सारे दूर कर दिए जाएँगे। जो गलतियाँ की गई हैं सीज़न 5 और सीज़न 6 के अंदर कुर्रश उस्मान के, वो भी सारी की सारी दूर हो जाएँगी और हमें एक नया प्रोजेक्ट, एक नई सीरीज़, एक नई स्टोरी देखने को मिलेगी इस नए सीज़न के अंदर। लेकिन जब इस फर्स्ट एपिसोड के 3 ट्रेलर आए थे, तीनों ट्रेलर को देखने के बाद हमारी आधी उम्मीदें तो वैसे खत्म हो चुकी थी। यानी उन तीनों ट्रेलर के अंदर हमें कुछ भी नया नहीं था दिख रहा। यानी वही सेम कॉपी लग रही थी कुर्रश उस्मान इस स्टोरी की। लेकिन जो हमारी उम्मीदें कुछ बची हुई थी कि हो सकता है कि एपिसोड 1 आ जाने के बाद हमें कुछ नया देखने को मिले। जैसे कि नई सीरीज़ शुरू की जा रही है, इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ नया तो होगा। लेकिन जैसा कि इसका एपिसोड आ चुका है और एपिसोड देखने के बाद वो सारी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी हैं। यानी हमें आज क्या फर्स्ट एपिसोड था इस नए सीज़न का, उसके अंदर हमें कुछ भी देखने को नया नहीं मिला। और ख़ासकर फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद कुछ लग ही नहीं रहा कि ये कोई नया सीज़न शुरू किया गया या इसका इस सीज़न का फर्स्ट एपिसोड है। यही लग रहा था कि जैसे हम कुर्रश उस्मान का सीज़न 6 का ही कोई एपिसोड देख रहे हैं, वही सेम स्टोरी, वही इनके आपस के इख्तिलाफ़ात, वही गद्दारियाँ, वही इनकी लव स्टोरी चल रही है कई कबीले के अंदर, वही सास-बहू की लड़ाई हमें यहाँ पर देखने को मिली। जैसा कि इस सीज़न का आगाज़, इसके फर्स्ट एपिसोड का आगाज़ जो है वो बूरसा के मुहावरे से दिखाया जाता है कि बूरसा के मुहावरे को किए हुए 9 साल हो चुके हैं, लेकिन उसको फ़तह नहीं कर पा रहे। तो दूसरी तरफ बुरहान बे को जासूस के तौर पर बूरसा के अंदर भेजते हैं ताकि वो अंदर से हमारी मदद कर सके। फिर बुरहान बे पैगाम पहुँचाते हैं उरहान बे को कि आज रात को मगरब का दरवाज़ा होगा, उसको मैं खोल दूँगा। आप वहाँ से अपनी सारी फ़ौज को लेकर अंदर आ जाना और हम बूरसा को फ़तह कर लेंगे बआसानी। लेकिन ये इस बात से बाखबर थे कि इन्हीं का एक सरदार जिसका नाम बुर था, वो पहले से ही तेकफुर जो सारूस है उसके साथ मिला हुआ है और वो सारे का सारा मंसूबा बता देता है। जब अलाउद्दीन और खान बे अपनी सारी फ़ौज के साथ यहाँ पर अंदर आते हैं लड़ने के लिए, वो पहले से ही तैयार थे। वो इनको इस मंसूबे के अंदर फँसा लेते हैं और बुरी तरह से इनको शिकस्त से दो-चार होना पड़ता है। और फिर अलाउद्दीन बे तो जैसा कि पहले ही बाहर थे, वो अंदर आए ही नहीं थे कि वो इशारा करेंगे और खान जो तब इन्होंने अपनी फ़ौज को लेकर आना था। और खान में जब अंदर मुकम्मल तौर पर फँस जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस जाते हैं। तो इस सारे वाक़ये का ज़िम्मेदार उरहान बे को ठहराया जाता है कि सारी आप ही गलती है। आप ही गलती की वज़ह से हमारे इतने सिपाही यहाँ पर शहीद हो चुके हैं। तो यहीं पर जब उस्मान बे को ये सारी बात पता चलती है तो जारकुताई बे के ज़रिए वो एक पैगाम पहुँचाते हैं इस करारगाह के अंदर को 2 दिन के बाद जरगा मुनक्किद किया जाएगा। आप तमाम लोगों ने उसके अंदर आना है। यानी वहाँ पर कुछ अहम फैसले किए जाएँगे पूसा के हवाले से। तो दूसरी तरफ जो उरहान बे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो इंतकाम लेना चाहते हैं जो उनके साथ किया गया था। और वो इनको इंतकाम का एक मिल भी जाता है हिस्सा। जैसा कि एक बहुत ही बड़ा बहरी जहाज़ आ रहा था कुस्तुनतुनिया से बूरसा की मदद के लिए। लेकिन वहाँ पर बुरहान में पहले से जाकर जितने भी सिपाही होते हैं उनको मार देते हैं ताकि उनका बेस बदल कर वहाँ पर रह सके और जैसे ही वो बहरी जहाज़ आएगा उसको भी मार के जो आखिरी उम्मीद है बूरसा की उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा ट्विस्ट डाला जाता है कि जो बाज़ानदीनी कमांडर था वेसिलुस, उसका जो भाई होता है ऑक्टस, वो यहाँ पर मौजूद होता है और इस तरह उसने अपना इंतकाम भी ले लिया उरहान बे ने उसके भाई को मारकर और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक गहरी दुश्मनी का आगाज़ भी हो चुका है। तो दूसरी तरफ हमें वही स्टोरी देखने को मिलती है काई कबीले के अंदर कि अभी तक मालूम खातून जो नीलोफर खातून को पसंद ही नहीं करती, उनके साथ वैसे ही सलूक कर रही है, जैसा हमने कुरुश उस्मान के अंदर देखा था कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो दूसरी तरफ गोरजा खातून का वही रोना-धोना जारी है इस सीज़न के अंदर भी कि उनकी अब औलाद ही नहीं हो रही, उसकी वजह से मालूम खातून उन्हें बातें सुना रही हैं और हत्ता कि उन्होंने फिर दीदार खातून से बात की जो शाहीन बे की बेगम है कि इसकी हमने दोबारा शादी करनी है अलाउद्दीन बे की ताकि इसकी भी नस्ल को आगे बढ़ाया जा सके। और साथ ही साथ जो फातिमा खातून है उनको अभी एपिसोड 1 के अंदर दिखाया नहीं गया। उनको ये चीज़ दिखाई गई कि वो पहाड़ों पर किसी फरीज़े के तौर पर गई हुई हैं। लेकिन हलीमा खातून को यहाँ पर दिखाया गया और हलीमा खातून की भी हमें लव स्टोरी देखने को मिल जाएगी इस सीज़न के अंदर और उसकी शुरुआत भी एपिसोड 1 के अंदर से ही हो चुकी है, जहाँ पर वो शिकार के लिए जब जंगल के अंदर जाती हैं, वहाँ पर एक घोड़े को पकड़ने के लिए एक और शख्स आ जाता है और वहाँ पर उसका नाम दुरसुन बताया जाता है और अभी इसका और सीज़न नहीं बताएगी लेकिन दुरसुन और हलीमा की हमें लव स्टोरी देखने
को मिल जाएगी इस सीज़न के अंदर भी। जैसा कि ये कुल्लुश उस्मान के अंदर भी हमें बहुत सी लव स्टोरी देखने को मिली थी, तो हम लग रहा था कि इस सीज़न के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही होने वाला है। तो दूसरी तरफ जो शाहीन बेग का बेटा है यगी जिसका नाम है, वो भी प्यार करता है फातिमा खातून से और वो उससे शादी करना चाहता है। यानी ये दूसरी भी लव स्टोरी हमें एक और देखने को मिलेगी और इस मंसूबे के अंदर जो फातिमा खातून से शादी करना चाहता है यगी, उसके लिए जो जिद्दार खातून है वो गोंजा खातून को इस्तेमाल करेगी। जैसा कि उसने जाके इसी एपिसोड के अंदर गोंजा खातून से सारी बात भी कर ली थी कि मालूम खातून अलाउद्दीन बेग की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। लेकिन मैं इसमें इसके हक में नहीं हूँ, मैं तुम्हारा इसके अंदर पूरा साथ दूँगी, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे बेटे की शादी फातिमा खातून से करवाना पड़ेगी। तो दूसरी तरफ एपिसोड के इख्तिताम के अंदर उरहान बे जब जिरगा मुनक्किद करते हैं, लेकिन उरहान बे वहाँ पे मौजूद नहीं होते। उरहान बे जैसा कि वो जो जहाज़ आ रहा था बहरी जहाज़ बूरसा की मदद के लिए, उसको शिकस्त से दो-चार करने के लिए गए हुए होते हैं। तो यहाँ पर वो जिरगे के अंदर आते ही नहीं, जिसकी वजह से उस्मान भी ये फैसला कर देते हैं कि जो बूरसा का नया कमांडर होगा वो कोई और होगा, यानी जो कमांडर था उरहान उसकी बर्खास्त कर दिया गया है और इसी के साथ एपिसोड का इख्तिताम भी कर दिया गया। यानी एपिसोड 1 के अंदर हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। वही 2 हमें जंग के सीन देखने को मिले, वही इनके सरदार ने एक गद्दारी की जिसकी वजह से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और दूसरा काई कबीले के अंदर वही हमें लव स्टोरीज़ और सास-बहू की लड़ाई देखने को मिल रही है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।